तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम या ऑप्शन डी मातृभूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मातृभूमि, क्योंकि मात्र का निर्माण जो त्र का निर्माण ता प्लस रा से हुआ है। मूर्धा में ये वाला रा लगा ऊपर वाला, क्रम में इस रा का प्रयोग हुआ है, जबकि मातृभूमि में री का प्रयोग हुआ, मातृभूमि री का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मातृभूमि। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए अनाथालय, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी प्रथमोध्याय, ऑप्शन डी पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथमोध्याय। अनाथालय में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, जबकि व्याकुल में यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। पद्धति में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, पत प्लस हत, जबकि प्रथमोध्याय में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नदी या ऑप्शन डी टीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीम एक समूहवाचक संज्ञा होती है, जबकि राम व्यक्तिवाचक है, घी द्रव्यवाचक है, नदी जातिवाचक है। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टीम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी निर्माण या ऑप्शन डी विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरी भाषा। प्रभाव पुल्लिंग, निर्माण पुल्लिंग होगा, विवाह पुल्लिंग होगा, जबकि भाषा जो होगी वो स्त्रीलिंग होगी। 4 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी ज़्यादा, ऑप्शन डी दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक का बहुवचन अनेक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मध्यम पुरुष है। ऑप्शन ए वे, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी हम या ऑप्शन डी तुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुम मध्यम पुरुष होगा, जो कि हम उत्तम पुरुष होगा, वे वह ही अन्य पुरुष होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्यम पुरुष तुम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य क्या बताता है? ये वाक्य दिया है, इसका पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन करना है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने चले गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, ऑप्शन बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, ऑप्शन सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, या ऑप्शन डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक क्रिया करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया करना। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है, इसमें कर या करके लगा होता है, जिसका वाक्य होगा उसमें कर या करके लगा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किसे अव्यय कहा जाएगा? ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी मित्र या ऑप्शन डी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, वाक्य में अव्यय और होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मृषण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चिक्कड़, ऑप्शन सी रूच या ऑप्शन डी कुसुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूच। मृषण का मतलब होता है कोमल, जबकि रूच का मतलब होता है कठोर, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। लिखा पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। पार्वती का शिवा तो होगा लेकिन पुत्र का अवनी नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है रुद्राणी पार्वती का होगा, पुत्र नंदन होगा, पृथ्वी अवनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उमा जो कि सुध पुत्र होगा, जो कि सुधा अमृत होता है। सुमन पुष्प होता है, सुता पुत्री होती है, वो सुधा पृथ्वी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्विग समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। क्योंकि पतझड़ एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए हम बहुव्रीहि समास में इसका वर्णन करते हैं। पतझड़ बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभ्य या ऑप्शन डी अम्ब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यागत में अब उपसर्ग होगा। और अभ्यागत में संधि जो होगी वो यड़ संधि होगी, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 13, दवा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दवा फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अभिकारी शब्द कौन सा है? ए मोती, सी घड़ा या डी भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीतर। अभिकारी शब्द यानी अव्यय है, अभिकारी शब्द यानी अव्यय, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए अव्यय कहलाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा भीतर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन ए काजल, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी चित्रक, ऑप्शन डी चैत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काजल तद्भव शब्द है, जबकि खजूर, चित्रक और चैत्र ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो काजल का तत्सम जो होगा वो कज्जल होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तद्भव शब्द काजल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, शिखा के द्वारा कहानी लिखी गई में वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य क्या है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिखा के द्वारा कहानी लिखी गई, इसमें कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य की पहचान होती है, इसमें हमेशा के द्वारा आएगा। इसके जो सेंटेंस लिखा हो उसमें के द्वारा हमेशा आएगा, के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन नंबर 17, गंगा पवित्रतम नदी है, इसमें पवित्रम शब्द में विशेषण की अवस्था है। ऑप्शन ए उत्तरावस्था, ऑप्शन बी उत्तमावस्था, ऑप्शन सी मूलावस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवित्रतम में उत्तम अवस्था है, क्योंकि मूलावस्था में पवित्र होगा, उत्तरावस्था में पवित्र में लास्ट में तर जुड़ जाएगा, लेकिन उत्तम अवस्था में पवित्र में लास्ट में तम जुड़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तम अवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, टंकी में बहुत पानी है, वाक्य में विशेषण है। ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक विशेषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टंकी में बहुत पानी, इसमें बहुत एक विशेषण है। बहुत विशेषण क्या हो गए? परिमाण को दर्शाता है, परिमाणवाचक होगा, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक या ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा इसमें। उसका एक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। इस वाक्य में कारक का भेद है। इस वाक्य में कारक का भेद है। ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति यानी अपादान। अपादान में क्या होता है? अपादान का मतलब होता है अलगाव। तो कुल्हाड़ी हाथ से अलग हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 21। सुरेखा माँ के साथ बाजार गई। वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करण कारक, क्योंकि करण माँ के साथ गई। माँ यहाँ पर साधन के रूप में उपयोग हुई। साधन के रूप में माँ उपयोग हुई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करण कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 22। आज के समाचार क्या हैं? वाक्य में समाचार शब्द में वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन बहुवाक्य, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुवचन। समाचार हमेशा बहुवचन में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए ककड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी नाभि, ऑप्शन डी लौकी। ककड़ी, नाभि, लौकी तीनों स्त्रीलिंग होंगे, जबकि नीम होगी वो पुल्लिंग होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, तो नीम स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। नीम को पुल्लिंग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से इंसानियत शब्द में संज्ञा का भेद है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी भाववाचक। इंसानियत में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए राम और सीता वन में गए, बी राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम और सीता वन को गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम और सीता वन को गए। शुद्ध वाक्य होगा 25 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। विशेष ध्यान रखें, नहीं अब क्वेश्चन पूछता है नहीं है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी ड्रामा, सी पुनरुत्थान, डी श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आशीर्वाद, जबकि ये सही लिखे ड्रामा पुनरुत्थान श्रृंखला बिल्कुल सही लिखे, जबकि आशीर्वाद में वर्तनी गलत है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाए आशीर्वाद, हुआ पर रा लगेगा आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन नंबर 27। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विराम चिन्ह से क्वेश्चन आ जाए, कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह तो शब्दों के मध्य लगता है। उद्धरण चिन्ह होगा इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, जबकि योजक शब्द जिसे हम डैश कहते हैं इंग्लिश में ये लगेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह लगता है दो विपरीत अर्थ वालों में, जिससे हमने लिखा लाल डैश पीला, तो ये जो लगा योजक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा,
सौरभ दीनू को पत्र लिखता है? ऑप्शन सी कह रहा मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। डी कहता है जब भी उस भिखारी को देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य होगा ऑप्शन ए, जबकि ऑप्शन बी जो होगा वो सरल होगा, जबकि ऑप्शन सी और डी जो होंगे वो मिश्र वाक्य होंगे। कैसे होंगे? मिश्र वाक्य होंगे। तो ऑप्शन 28 का क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। न तुम पढ़ाओगे न वो पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 वाक्यांश पूछा है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए बधिर, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी आरोही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। तो आज यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।